हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के कुछ प्रश्न कर लिए थे और आज हम लोग आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस एक्सरसाइज के पिछले वाले जो क्वेश्चन हम लोग कर किए हैं, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सिर्फ उस वीडियो का नहीं, आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ये आपका मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, विकल्पीय क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें भी हैं। देखिए इसमें चार पार्ट हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से करते हैं, आप देखना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें चार ऑप्शन दिए हैं ABCD। जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हम सॉल्व करना पहले शुरू करते हैं, देखते हैं आता कितना है। ठीक है, हाँ, और एक बात और ध्यान देना कि इन सबको करने से पहले क्या करना, पहले फॉर्मूला तैयार कर लेना। बार बार आपको मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि फॉर्मूला जरूर याद कर लो, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं तैयार है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अगर जिससे फॉर्मूला याद है, मजा तो वो ले रहे हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो, फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप गौर कीजिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है कॉमन? आखिर कॉमन क्या होता है? जो दोनों के पास हो। तो 9 यहाँ है, इसका मतलब 9 कॉमन है। सेक स्क्वायर भी कॉमन है या नहीं? तो सेक स्क्वायर यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो सेक स्क्वायर एक कॉमन नहीं है। बट 9 दोनों जगह है, इसलिए 9 को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, उससे फायदा क्या होगा अभी देखना क्या होगा फायदा। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहाँ केवल बचा सेक स्क्वायर ए आपका, ये आपका बचा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से भी 9 कॉमन जा चुका, तो क्या बचा यहाँ पे? tan स्क्वायर ए। तो यहाँ आप लिख लीजिए tan स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? अब सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। सर ये तो किसी का फॉर्मूला होता है, जिसे याद होगा वो तो तुरंत पॉइंट पकड़ लिए होंगे कि ये क्या है आखिर में। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, ये सेकेंड नंबर फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इतने की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यदि फॉर्मूला याद रहेगा तब आप ये सोच पाएंगे कि इसके आगे कर क्या सकते हैं हम। ठीक है, माइंड भी आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अगर तैयार है तो सारा काम आपका ये कर देगा। हाँ, और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सर पटकते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो हमने इसकी जगह 1 लिख दिया और 9 बाहर है ही है। अब इसको क्या करोगे आप? 9 को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो 9 वन जा क्या आएगा आपका? 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया निकल के? 9। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट 1, तो 1 तो है नहीं हमारा, 9 आया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी 9 और सी 8 और डी 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कम चांसेस है कि आप मल्टीपल चॉइस में पूछे, विकल्पीय में पूछे, क्योंकि इसको ये बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इसको आप ये समझ लो कि 1 या 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, तो ये बहुत ध्यान से समझना, और इसको करने से पहले एक बात आप हमेशा याद रखना, आगे बहुत काम आएगी, कि यदि आपको ये त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना, टोटल 6 है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक,
उनमें से अगर आपको कहीं कॉट सेक कॉसेक सब एकदम मिक्स बेस की तरह एक जैसे आगे पीछे दिखे, तो आप प्रश्न को सॉल्व करने से पहले क्या करना, सबको आप ये कोशिश करना कि हम इसे साइन कॉस में कैसे बदलें। कुछ समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए कि आखिर ये है क्या। तो हम देख रहे हैं कि टेन सेक कॉट कॉसेक वगैरह वगैरह मतलब मिक्स कर दिया है एकदम पूरा एक ही में। तो इसको क्या करना है, इन तरीके के प्रश्नों को करने से पहले फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा क्या करें इसमें कि ये साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज हो जाए। अब बोले तो एक लाइन में बोले तो पहला काम ये रहेगा कि आप सबको साइन और कॉस में चेंज करो, कुछ समझिए। तो वही करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। उससे देखिए होगा क्या, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। और करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो दिया रहे उसी से करना चाहो। और साइन कॉस में चेंज करने के बाद में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉट है, सॉरी टेन सेक कॉट कॉसेक, तो इसको हम चेंज करेंगे इसमें साइन और कॉस की फॉर्म में। लेकिन उसके लिए तो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को उसका उल्टा कर देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो टेन थीटा को हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, प्लस है प्लस लगा लीजिए और सेक थीटा। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि आखिर साइन और कॉस की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि सेक और कॉस का संबंध है क्या, कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम इसको लिख दिए सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। मैंने क्या किया, टेन थीटा को चेंज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। मैंने नहीं किया ये जबरदस्ती, ये फॉर्मूला है यार, देखो सामने दिख रहा है। और सेक थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला है, आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक। अब देखो एक काम करो, इसको भी वही काम करेंगे हम, 1 एज इट इज प्लस कॉट थीटा को हम चेंज करेंगे साइन कॉस की फॉर्म में। तो क्या होगा, ये होता है हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए कॉसेक थीटा। कॉसेक का साइन या कॉस की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, सबको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, नजर डालिए इधर, तो अब ये सब का सब आपको साइन और कॉस की फॉर्म में ही केवल दिख रहा है। इससे फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा, अभी देखना क्या। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे और इस ब्रैकेट में भी एलसीएम। तो क्या होगा, इसके अपॉन में मान लीजिए 1, इसके भी अपॉन में 1, तो cos cos 1, तो ये एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ये आपका cos थीटा। अब यहाँ दी, ये इधर देखो 1/1 लिखा है, करते क्या है, 1 का भाग देंगे cos थीटा में। तो कोई भी चीज हो अगर उसमें 1 का भाग देते हैं तो वही रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये cos थीटा ही रहता है, और जो रहता है भाग देने के बाद जो चीज आता है उसको हम ऊपर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का भाग देंगे cos थीटा में तो cos थीटा मिलेगा मुझे, और cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो प्लस है, प्लस लगा लिया हमने। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम हमारा cos थीटा है ना, तो इसके एलसीएम में इस फ्रैक्शन, इस भिन्न का जो हमारा हर है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो cos थीटा में cos थीटा का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ही तो आएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा।
तो 1 आएगा, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, अगेन अब क्या होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में फिर से भाग दोगे 1 आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, जो यहाँ किया वही यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग। आगे देखिए, अब यहां से एलसीएम क्या आएगा आपका, यहां से आपका एलसीएम साइन थीटा आएगा। अब ध्यान दो, 1 का साइन थीटा में आप अगर डिवाइड करोगे तो साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा का 1 में अगर आप डिवाइड करोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लीजिए। साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का कॉस थीटा में करोगे मल्टीप्लाई तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाया, साइन थीटा का साइन थीटा पे किया मैंने डिवाइड, 1 आया, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 1 अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ से हो क्या सकता है, यहाँ से हमें दो रास्ता हैं, आप जिधर जाना चाहो जा सकते हो। एक तो फॉर्मूले में इसको चेंज कर लो, और एक क्या करो, ये आपकी भिन्न है, भिन्नों का गुणा कर लो, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो मुझे ये लग रहा है कि ये गुणा करें तो ये सही रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा लेकिन गलती होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। और अगर फॉर्मूले में चेंज करें तो पहला ये फॉर्मूला जानते हो कैसे चेंज होगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप ए मान लो दोनों में, इसको ए, इसको 1 को बी और इसको क्या मान लो बी। तो ये दिख रहा है आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें चेंज होगा, फिर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो बना उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अपना कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये सब हटाओ, मैं भिन्नों का गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, हाँ वो बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी उसमें कम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कर रहा हूँ। अभी भिन्नों का गुणा होता क्या है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से कर दिया जाता है और नीचे वाले का नीचे वाले से कर दिया जाता है। तो एक भिन्न ये है, समझ लो, एक भिन्न ये है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आप आगे बढ़िया से लिख लो, साइन थीटा को पहले कॉस थीटा को बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस में 1, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर इसका इसका गुणा होगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, और अपॉन में क्या चलेगा, ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आप लिख लो साइन थीटा और कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है, ऊपर का ऊपर से गुणा किया, नीचे का नीचे से। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। अब गुणा जानते हो कैसे होगा, इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो है साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा एक बार इस पूरे वाले के साथ, साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा के साथ और 1 के साथ, फिर से कॉस थीटा का इन सब के साथ में बारी बारी से गुणा होगा, फिर 1 का इन सब के साथ एक एक बार गुणा होगा, ये करने वाले हम लोग। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, साइन थीटा का साइन थीटा से करेंगे गुणा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे कॉस थीटा से तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का करेंगे 1 से तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन का सबके साथ में हो चुका। अब कॉस का करेंगे सबके साथ में गुणा, तो ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का करेंगे साइन थीटा से तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे कॉस थीटा से गुणा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे -1 से तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो 1 का करेंगे इन सब के साथ एक एक बार, तो 1 का करेंगे साइन थीटा से तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा, फिर 1 का करेंगे कॉस थीटा से तो प्लस कॉस थीटा,
फिर 1 का करेंगे -1 से, तो ये आपका हो जाएगा -1। तो बहुत बड़ा हो गया यार, देखिए। लेकिन गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है इसमें, और फॉर्मूले वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्या किया मैंने, इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ एक एक बार सब के साथ गुणा कर लिया, साइन थीटा का इन सब के साथ एक बार, कॉस थीटा के साथ इन सब के साथ, फिर 1 का इन सब के साथ एक बार गुणा कर दिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और क्या है, इतना तो आपको याद ही रहेगा यार। इतना बड़ा सा अपॉन लग गया, और इसके नीचे में अब देखो छोटा सा बच्चा बैठा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा माइनस में है, साइन थीटा प्लस में है इधर। तो आप ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा प्लस माइनस का, ये साइन थीटा प्लस का कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, कॉस थीटा माइनस का, कॉस थीटा प्लस का, ये आपका कट जाएगा, ठीक। और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब जो जो बचा है उसको आप लिख लो। एक तो साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो पहले, इससे देखना भी कुछ फायदा होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा आपका एक ये, और एक ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो पहले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए इधर कि आपका जो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार यहाँ दोनों प्लस में है ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक बार ये और एक बार ये, तो टोटल कितनी बार, 2 बार। तो हम इसे लिख देंगे +2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब और कुछ बचा हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, -1 बचा हुआ है, तो हम अब लिख लेंगे -1, और इसके अपॉन में अभी क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आखिर फॉर्मूला ही तो है अपना, इसको चाहो तो ब्रैकेट के रूप में लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इधर देखो। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1, ओके, और +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या बचा, माइनस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका है +1, ये आपका -1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, अब बचेगा आपका केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर सब कैंसिल नीचे सब कैंसिल, ऊपर सब कैंसिल नहीं हुआ, केवल 2 बचा हुआ है ऊपर, लेकिन नीचे तो सब कैंसिल हो चुका ना। तो बचा क्या, बचा आपका केवल और केवल 2। तो आपका आंसर कितना आया लास्ट में, 2। अब देखते हैं अपना ऑप्शन चेक करते हैं आखिर 2 कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 दिया है, ऑप्शन नंबर बी 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 2, और ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है, ये आपका परम सत्य है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें दिया है sec a + tan a और 1 - sin a। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, sec a + tan a है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसमें,
साइन और कॉस के फॉर्म में, उससे बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेक ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए होता है, ठीक है। और tan ए को हम जानते हैं कि sin ए अपॉन cos ए होता है, sin ए अपॉन में cos ए ये होता है। इसको मत छेड़ना, इसको एज इट इज नोट कर लो, 1 माइनस साइन ए। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या किया, सेक ए और tan ए को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा आपका cos ए। अब cos का cos में डिवाइड करोगे 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, प्लस प्लस फिर cos का cos में मल्टीप्लाई करोगे 1 का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये साइन ए आएगा। और ये क्या है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इसके अपॉन में तो cos ए है, लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो आप मान लो इसके अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक। तो अब ये क्या हो गया आपका भिन्नों का गुणा। होता क्या है सिस्टम इसका, ऊपर का ऊपर वाले से गुणा कर लो, नीचे का नीचे वाले के साथ गुणा कर लो। तो चलिए ऊपर का ऊपर से कर रहे हैं, तो ऊपर क्या है इसमें 1 प्लस साइन ए, इसका गुणा होगा 1 माइनस साइन ए के साथ में, और नीचे क्या होगा, cos ए का गुणा होगा 1 के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा cos ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ें, अब नजर डालो आप इधर, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a मान लो 1 को, b मान लो साइन a को, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos a, ठीक है। अब अगर ध्यान दो ऊपर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो इसको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। या एक स्टेप और लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। अब इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला ही है। कैसे, आप ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला देख रहे हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर साइन स्क्वायर को आप इधर भेजोगे तो 1 इधर प्लस में है, साइन स्क्वायर ए इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से एक फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में आपका चल रहा है cos ए, तो ये cos स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या कि cos ए 2 बार है, cos ए इंटू cos ए, तो 2 बार है, तो और नीचे कितनी 1 बार है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर 2 बार था तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 ही बार, तो स्क्वायर इस तरीके से हट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, cos ए, नीचे कैंसिल हो गया क्योंकि 1 ही बार था, तो बचा क्या लास्ट में आपका, लास्ट में बचा केवल और केवल cos ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब अपना ऑप्शन देखते हैं या फिर ये है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए सेक ए, अपना तो बहुत दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ये cos ए आया है। ऑप्शन नंबर बी साइन ए, सी cosec ए, डी cos ए, तो ऑप्शन नंबर डी cos ए, जो कि अपना भी आंसर आया है cos ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज परम सत्य, ओके। अब चलो अब बात करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है अपना लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको भी क्या करिए आप, कुछ फार्मूला वार्मूला देखिए काम हो रहा है फॉर्मूले से या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। कैसे, आप ध्यान दीजिए, टेन वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर
टेन स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, अभी किस में है, माइनस में है, माइनस टेन स्क्वायर है, लेकिन इधर जाके ये प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तब इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये एक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला। देखो ये तीसरा वाला, कॉट स्क्वायर ए माइनस है, इधर ले जाओगे प्लस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला है, ठीक। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ओके, ये लिख दिया हमने। अब यहां से क्या करिए, इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करिए, उससे देखिएगा कुछ फायदा होगा अपना। सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, 5 6 7, उससे कुछ मतलब नहीं। आप देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। और वही काम नीचे करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ओके। अब क्या करिए, गुणा कर लीजिए भिन्नों का, होता क्या है, उल्टा हो जाता है ये, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब इधर देखो, साइन स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का 1 में करेंगे गुणा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, इज इक्वल टू टेन ए, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये आपका आंसर जो आएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो टेन स्क्वायर ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि ऑप्शन में है कहीं टेन स्क्वायर ए या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर ए है, जो कि अपना कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो परम सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर परम सत्य आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। इसमें 4 पार्ट थे, चारों हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को रोक करके नोट करो। हो गया, चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये चैप्टर नंबर 8 है ये समाप्ति की ओर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके टोटल कितने 10, इसमें 10 मतलब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि करने के बाद में आपकी एक्सरसाइज 8.4 समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ में ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको त्रिकोणमिति के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली सीरीज तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। उस सीरीज से बहुत ही फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़े स्लो क्वालिटी क्वेश्चन है, मजा नहीं आया करने में। अभी है अच्छे क्वेश्चन भी है आगे, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंतर्गत है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में। मैं आपके और 2-3 पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पूरा खत्म होने के बाद में एक्सरसाइज 8.4 वो वाली सीरीज जरूर देखिएगा, उसके एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं हम लोग। और जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनको आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति बिना 2-3 बार प्रैक्टिस किए आपको नहीं समझ में आएगी, ओके। क्योंकि फॉर्मूले की सारी इसमें भरमार है, फॉर्मूले अगर याद हैं तब तो बहुत फायदा होने वाला है आपका, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू।